बीएसएनएल की 4G सर्विस का इंतजार हुआ खत्म। अब पूरे देश में मचेगा बीएसएनएल का ही डंका, क्योंकि बीएसएनएल ने 4G को लॉन्च करने के लिए ऑफिशियल तौर पर डेट को कर दिया है जारी। जी हां दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं जब देश के हर एक गांव में बीएसएनएल का ही बोलबाला होगा, क्योंकि अब भारत सरकार जाग चुकी है और बीएसएनएल को मिल चुका है करोड़ों रुपए का सरकारी फंड, जिस वजह से बीएसएनएल दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और यह सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बहुत ही जल्द आप सभी के गांव में बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाली हूं जिसे जानकर आप ही खुशी से झूम उठोगे। दरअसल बीएसएनएल अपने नेटवर्क पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और धीरे धीरे बीएसएनएल की 4G सेवाएं देश के बड़े बड़े शहरों में लागू होती जा रही है और ये बहुत ही जल्द देश के ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचने वाली है। इसके अलावा बीएसएनएल और रतन टाटा के बीच जो 15,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, अब उसका इस्तेमाल भारत के 1,000 गांव तक बीएसएनएल की 4G सेवाएं पहुंचाने में किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हम सभी देशवासियों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा बीएसएनएल ने कुछ ऐसे शहरों के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं जहां सितंबर महीने तक 4G सेवाएं पूरी तरह पहुंचा दी जाएंगी। दोस्तों, ये पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दरअसल जब से जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाई है, उस दिन से आज तक लगभग 5 लाख लोगों ने अपना सिम कार्ड बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, जिससे बीएसएनएल को बहुत तेजी के साथ बूस्ट मिला है। और उसके बाद बीएसएनएल ने देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में अपनी 4G सेवाओं को पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अन्य शहरों में सितंबर महीने तक बीएसएनएल की 4G सेवाएं पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बीएसएनएल ने पूरे देश भर में लगभग 12,000 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है, जिससे देश के कोने कोने तक बीएसएनएल के नेटवर्क को पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस साल भारत सरकार के बजट में से बीएसएनएल को पूरे 83 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसका उपयोग बीएसएनएल के द्वारा 4G टावर को लगाने में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसी रफ्तार के साथ यह काम चलता रहा तो बीएसएनएल 2024 तक पूरे देश में अपनी 4G सेवाएं लागू कर देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, यदि बीएसएनएल ने 2025 तक पूरे देश में अपनी 4G सेवाएं लागू नहीं की तो ऐसे में बीएसएनएल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में अन्य टेलीकॉम प्राइवेट कंपनियां 6G की शुरुआत कर सकती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग 6G की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि बीएसएनएल अपने काम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को जिस तरह से आसमान पर पहुंचा रखा है, उसकी तुलना में बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान बहुत ही सस्ता रहने वाला है, क्योंकि आज के समय में सभी को फ्री इंटरनेट सर्विस चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें भी इंटरनेट का ही यूज होता है। अगर बात करें पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ फिटनेस तक, सारे काम इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं, और ऐसे में इंटरनेट का सस्ता हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बीएसएनएल के द्वारा 4G सर्विस को चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में 3,500 से ज्यादा टावर लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसएनएल अभी वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अपनी सेवाएं देने के लिए लगातार तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जियो, एयरटेल और वीआई ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी है। इसी के चलते अब तक कई लोगों ने महंगे रिचार्ज का स्वाद चख लिया होगा। हालांकि केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए गए बयान ने मोबाइल यूजर्स के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मोबाइल यूजर्स पहले ही महंगे रिचार्ज से परेशान हैं और ऐसे दौर में सिंधिया के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए संसद को बताया कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां पूरी दुनिया में मोबाइल कॉल और इंटरनेट सबसे सस्ती है, लेकिन फिर भी कुछ मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां अपने फायदे के चक्कर में रिचार्ज कीमतें बढ़ा रही है, जिस वजह से लोगों को मजबूर होकर महंगे रिचार्ज प्लान को खरीदना पड़ रहा है, जो कि बहुत गंभीर विषय है जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जियो, एयरटेल के महंगे रिचार्ज को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के खिलाफ बाइकॉट का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम मिनिस्टर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात माने तो भारत का मोबाइल कॉल रेट पूरी दुनिया में सबसे कम है।
क्योंकि भारत में कॉल रेट 53 पैसे पर मिनट है, जिसमें मौजूदा वक्त में 3 पैसे की कटौती कर दी गई है। जबकि सरकार का कहना है कि भारत में 1 GB डाटा की कीमत लगभग 9 रुपये 12 पैसे है, जो पूरे विश्व में सबसे कम है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में लगभग 117 करोड़ मोबाइल यूजर्स मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 93 करोड़ यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और आज के वर्तमान समय में दुनिया का हर एक काम इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। और इसी बात का फायदा जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां उठा रही हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से रिचार्ज कीमतों को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में 5G नेटवर्क को रोल आउट किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। और इसी इन्वेस्टमेंट की भरपाई करने के लिए सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा अपने रिचार्ज कीमतों को बढ़ाया गया है। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर से बताएं, जिससे हम आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जुलाई का महीना भारत के ज़्यादातर सिम उपभोक्ताओं के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस महीने सभी कंपनियों ने मिलकर अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन इस बीच BSNL ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने रिचार्ज प्लान को अभी तक नहीं बढ़ाया है, बल्कि यह अपनी पुरानी कीमतों पर ही लोगों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा रही है। और इसी वजह से पिछले 1 महीने में लाखों यूजर्स ने BSNL की सिम खरीदी है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इस मसले से जुड़ा एक अनोखा रिकॉर्ड सामने आया है, जिसे जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश में भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी BSNL की लोकप्रियता काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और इस राज्य में केवल पिछले 20 दिनों के भीतर BSNL के 1 लाख से भी ज़्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। ये रिकॉर्ड कंपनी के बढ़ते कस्टमर बेस और सर्विस में सुधार के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज प्लान महंगे किए जाने के बाद BSNL को ये समझ आ चुका था कि उनके लिए कस्टमर बेस बढ़ाने का यह एक अच्छा मौका है। BSNL ने अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क क्षमता में सुधार किया और कई नए टावर्स का निर्माण भी किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने डेटा प्लान्स और अन्य सर्विस में आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जिससे ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। और यही वजह है कि भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत सारे कस्टमर्स ने प्राइवेट कंपनियों के सिम को त्याग कर BSNL की सिम खरीदी है और आज भी हजारों लोग अपने सिम को BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। जबकि BSNL भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वह महंगे रिचार्ज प्लान्स का चक्कर छोड़कर BSNL के साथ जुड़े और कम खर्च में बेहतर कनेक्टिविटी पाएं। इसके अलावा BSNL अपने नेटवर्क में सुधार करने के लिए और पूरे देश में 4G सेवाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। लेकिन अब देखना तो ये होगा कि महंगे रिचार्ज प्लान्स के इस दौर में BSNL कंपनी कितना फायदा उठा पाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एयरटेल कंपनी के बारे में। दरअसल एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक नए और आकर्षक प्लान की घोषणा की है, जिसमें 1.5 GB इंटरनेट डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। जबकि VI के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1.5 GB डेटा रोजाना मिलता है। इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाती है, जिसे विंड और नाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जियो की रिचार्ज प्लान की, तो रिलायंस जियो के 349 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को कुल 75 GB डेटा मिलता है, जिसमें SMS भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान की खास बात यह है कि डेली डेटा पैक खत्म होने के बाद भी आपको अनलिमिटेड 5G डाटा मिलता है। इसके अलावा जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो न्यूज और जियो सिक्योरिटी का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलता है। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा दोनों की आवश्यकता रखते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।